सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन ध्यान करते हुए एवं सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा मीठी व ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोलिए। गुरुमुखों, आज श्री वैसाखी का पावन त्यौहार है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब श्री हजूर दाता दीन दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर श्री वैसाखी का पावन त्यौहार मना रहे हैं। इस मंगलमय वेला की और श्री वैसाखी के पावन त्यौहार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। प्रेमियों, संत महापुरुषों के चरणों की शीतल सुखद छत्र छाया और उनका पावन दर्शन बड़े भाग्यों से जीव को प्राप्त होता है। वर्णन करते हैं कि हर पर्वत पर मनिया नहीं मिलती, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता, हर वन के अंदर चंदन के वृक्ष नहीं होते और हर मनुष्य के भाग्य में ऐसे सद्गुरु के दर्शन नहीं होते। गुरुमुखों, कल हमने परम पावन महातीर्थ श्री आनंदसर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुभ स्नान किया। तो शुभ घड़ियों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। इन शुभ घड़ियों के लिए संत सहजो भाई जी ने अपने सुंदर वचनों में लिखा है कि 68 तीरथ गुरु चरणन तखंड, सहजो ऐसा दाम नहीं सकल अनखंड। कि संत सहजो भाई अपने जीवन का अनुभव लिखते हैं कि सद्गुरु के चरणों में आने से गुरुमुख को एक नहीं दो नहीं सब तीरथ का फल मिल जाता है। दुनिया में 68 तीरथ माने गए हैं। प्रेमी ने भी अपने सुंदर वचनों में लिखा है कि गुरु के चरणों में एक नहीं दो नहीं सब तीरथ का फल मिल जाता है। तो गुरुमुखों, आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि महापुरुषों के चरणों में आने से हमें सब तीरथ का फल मिल रहा है, भक्ति का हमें सच्चा लाभ मिल रहा है। तो ऐसे समय की हम जितनी महिमा कहें उतनी कम है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपने सुंदर वचनों में लिखा है कि तीरथ ना है एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कि परम संत श्री कबीर साहब जी भी अपने सुंदर वचनों में फरमाते हैं कि तीर्थ है एक फल, कि तीर्थों पर जाने से जीव को केवल एक ही फल मिलता है, शरीर का स्नान हो जाता है, शरीर की मैल धुल जाती है। छोटा सा प्रसंग स्मरण हो आया है। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का समय था। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में 2-4 प्रेमी हरिद्वार से आए थे। मत्था टेका, चरणों में विनती की कि महाराज जी, हमारी एक मन में शंका है। महाराज जी फरमाने लगे, गुरुमुखों बोलो। प्रेमी कहने लगे, भगवान, हम हरिद्वार से चले, सब पड़ोसी हमसे कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो। हमने कहा, हम अपने गुरुदेव का दर्शन करने मध्य प्रदेश श्री आनंदपुर जा रहे हैं। पड़ोसी कहने लगे, आम संसारी लोग तो हजारों खर्च करके हरिद्वार आ रहे हैं, कुंभ का मेला है, और आप हजारों रुपया खर्च करके उल्टा जा रहे हैं। महाराज जी, हम सही हैं या गलत हैं? तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, गुरुमुखों, तो तुमने उनसे क्या कहा? प्रेमी कहने लगे, महाराज जी, हमें तो समझ नहीं है। महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुखों, संतों के वचन है कि पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुरु की सेवा।
कि महापुरुषों ने फरमाया है कि उस गंगा जल में 24 घंटे मछलियाँ रहती हैं, कई सारे मेंढक रहते हैं। क्या उनकी गत हो जाती हैं? जीवन का अगर कल्याण है तो महापुरुषों ने फरमाया है कि पूज्यो राम एक ही देवा, कि गुरुमुख सदगुरु की पूजा कर ले। जैसे आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर हम अपने महाप्रभु की पूजा आराधना कर रहे हैं। महापुरुषों ने हमारे जीव कल्याण के लिए यह पूजा का साधन बनाया। साचा नावन गुरु की सेवा। महापुरुष फरमाते हैं कि जीव का अगर सच्चा स्नान है, जीव का कल्याण है, तो गुरु की सेवा में ही है। महापुरुषों ने हमारे लिए सेवा के भंडार खोले हैं, भक्ति के भंडार खोले हैं कि गुरुमुख सेवा करें, पूजा करें। महापुरुषों के हम दर्शन सत्संग का लाभ लें, जिससे हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो गुरुमुखों, ये महापुरुषों की हम पर बड़ी अपार कृपा है कि हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने आनंदपुर दरबार की रचना रचाई और भक्ति के सुंदर 5 साधन बनाए कि हम रोज श्री आरती पूजा करें, गुरु दरबार की सेवा करें। ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में श्री संतनगर में एक प्रेमी आया। तब महाराज जी ने सहज स्वभाव ही उनसे पूछा कि गुरुमुख, तुम कहाँ से आए हो? प्रेमी कहने लगा, भगवान मैं जलंधर से आया हूँ। महाराज जी फरमाने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रेमी ने अपना नाम बताया। महाराज जी से 2 बातें करके उसको बड़ा आनंद आया, सुकून मिला, सुख मिला। श्री चरणों में विनय करने लगा, भगवान मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे आप अपना मोबाइल नंबर दे दें। महाराज जी मौज में आए, फरमाने लगे, भाई लिख। प्रेमी ने कागज पेंसिल लिया। वचन हुए कि प्रेमी लिखो, आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान। भगत जी कहने लगे, स्वामी जी ये तो 5 नंबर हुए। महाराज जी फरमाते हैं कि गुरुमुख 5 नंबर सुबह और 5 नंबर शाम को तुम डायल करो तो तुम्हारी हमारी राम राम होती रहेंगी। तो गुरुमुखों, ये महापुरुषों की जितनी भी लीलाएं हैं हमारे जीवन के कल्याण के लिए ही हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि महापुरुष जो हैं हमें भगवान से मिलाने वाले हैं, हमें मालिक से मिलाने के लिए ही श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई। भक्ति के बड़े हमें ये 5 सुगम साधन दिए कि हम इसकी रोज सुबह शाम पालना करें। और साथ ही साथ हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हम पर असीम कृपा करते हुए हिदायत भी दे रहे हैं कि हर गुरुमुख 2 घंटे भजन अभ्यास करें। एक साथ न हो तो थोड़ा थोड़ा करके ही करें। झूम रहा है पत्ता पत्ता, झूम रही हर डाल, झूम रहे प्रेमियों के हृदय बरसी भक्ति बुहार। तख्त रूहानी विराज रहे हैं श्री परमहंस अवतार, रोम रोम पुलकित हुआ मनोहर छवि निहार। श्री दर्शन व आशीष दे प्रभु किया महा उपकार, धन्य धन्य हुए गुरुमुख सारे आए जो श्री चरणार। कोटि जन्म के पुण्य कर्म से पाई प्रभु साकार, कोटन कोट बधाई शुभ अवतरण दिवस की बोलो जय जयकार।